इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 4 तरीके से हेल्प करूंगा। अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं फ्रेश इंजीनियर्स को यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आपने अपने लिए प्रोफेशनल कैरियर जर्नी को क्रैक करना। और अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हैं, तो मैं आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता हूं कि अगर आप थोड़ी सैलरी वाले कैरियर के अंदर स्टक हैं, देन हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक योर बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3, अगर आप साइट इंजीनियर एंड यू थिंक दैट आई एम फेड अप फ्रॉम साइट और मुझे हेड ऑफिस में जाना है, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। और नंबर 4, अगर आप 10 साल के एक्सपीरियंस है और आप सोच रहे हो मैंने सोचा था कि यार मैं इंजीनियर बनने के बाद 10 साल बाद एक ऐसी पोजीशन पे जाऊंगा, जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भाई हो नहीं पाया। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबके लिए सॉल्यूशंस लेके आया हूं, क्योंकि मैंने खुद गल्फ रीजन के अंदर जो टाइम गुजारा है, आई नो इट वेरी क्लोजली दैट लोग मिस क्या करते हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिस करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी स्टेज है, आप प्रॉपर एक इंफॉर्मेटिव और एक डायरेक्शन वाली टिप्स लेके जाएं। वेल, आई हैव वर्कड इन गल्फ रीजन फॉर 15 ईयर्स फॉर मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूं, आपको तो पता ही है कि मुझे आपकी जरूरत रहती है हर नई वीडियो के लिए, और इस वीडियो के बाद भी आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको भैया बगैर किसी देर के आप इसको क्लिक करें सब्सक्राइब वाले बटन को, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं इन चारों लोगों को हेल्प करने के लिए। भैया फ्रेशर्स के लिए, मिड कैरियर लेवल के लिए, और साइट इंजीनियर्स और प्रोफेशनल लोग जो भी अपने करियर के साथ जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जिंदगी के अंदर वो कुछ मिल नहीं रहा, टाइम जाया हो रहा है, या टाइम जाया होने के बाद भी वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहला टिप बताऊंगा कि सबसे पहले भाई आपने स्किल को ऐड करना है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं यार स्किल किस बला का नाम है। स्किल किसी बला का नाम नहीं है। स्किल इज योर वेल विशर, स्किल इज योर सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। स्किल क्या है? स्किल आपके काम को आसान बना दे, और वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने अडॉप्ट किए हैं अपने कामों के अंदर। अब आपको देखना है कि चाहे आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़े हैं, या छोटी छोटी कंपनीज के अंदर काम करते हुए आपको किसी ने बताया ही नहीं, इट डजंट मैटर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ऐसा एक स्किल प्राइमवेरा P6 जो फ्रेशर को कैसे हेल्प करेगा। फ्रेशर को वैसे तो जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत थोड़ी सैलरी पे मिलती है, लेकिन अगर आप प्राइमवेरा P6 स्किल सॉफ्टवेयर को अपने स्किल लिस्ट में ऐड करते हो, सीख लेते हो, उसके बाद कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हो, तो आपका प्रोफाइल यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। कंपनीज आपको ज्यादा सैलरी ऑफर करेंगी, और वो प्रेफर करेंगी एक ऐसे फ्रेशर को हायर करना जिसके पास एक स्किल सेट है। जो एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो कंपनी इसलिए आपको हायर करेगी कि यार ये बंदा रिपोर्टिंग बना सकता है, ये बंदा छोटी छोटे कामों को परफॉर्म कर सकता है, और एक ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है जो आने वाले टाइम के अंदर अगर इसका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो ये हमें एक फुल फ्लेज प्लानिंग का भी काम दे सकता है। तो फ्रेश इंजीनियर्स को प्राइमवेरा P6 इसलिए सीखना चाहिए, एक तो गल्फ रीजन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपका जो प्रोफाइल है विदाउट प्राइमवेरा P6 वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता एज अ फ्रेश इंजीनियर, लेकिन जैसे ही आप स्किल को ऐड करते हो, तो आप मान लो कि जैसे गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे कंट्रीज या वहां पे काम करने वाली कंपनीज को भी इंटरेस्ट दिखाई देने लगता है आपके रिज्यूमे या आपके सीवी के अंदर या आपके प्रोफाइल के अंदर। तो इस स्किल को लाजमी ऐड करें अपने प्रोफाइल को, कभी भी खाली ना छोड़ें कि मुझे डिग्री ही बस मेरे पास है, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की। स्किल को ऐड करना है। और प्राइमवेरा P6 एक बहुत ही जबरदस्त स्किल सेट है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेमवर्क है, रिपोर्टिंग है, और ये कोई भी सीख सकता है इवन एट अ फ्रेशर लेवल। अब आते हैं मिड कैरियर इंजीनियर्स की तरफ से जो प्रॉब्लम्स मुझे सुनने को मिलती हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस भी की हैं, कि आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपको ये नजर नहीं आ रहा अगले 5 साल बाद हम कहां पे होंगे। तो भाई आपको भी प्राइमवेरा P6 हेल्प जरूर करेगा, लेकिन विद सम मोर एडिशन ऑफ सबसेट स्किल्स। लाइक आप मिड कैरियर हो, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो जो साइट का एक्सपोजर है ना, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा चीजों को समझने में। आपने एग्जीक्यूशन देख रखी है, अब आपने थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्लानिंग में जाना है कि प्लानिंग कैसे तैयार करते हैं।
जिन लोगों को एग्जीक्यूशन का पता होता है ना, उनको प्लानिंग करते हुए बहुत आसानी होती है। सॉफ्टवेयर आपने सीखना ही सीखना है प्राइमेरा P6 का। अब इससे होगा क्या, आप अपना कैरियर शिफ्ट करोगे, कैरियर चेंज करोगे, क्योंकि जिस कैरियर में आप काम कर रहे हो यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ग्रोथ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आप प्राइमेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल को सीख लेते हो ना, तो आने वाले टाइम के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो व्हाई डोंट यू start learning this skill set, and why would you miss this opportunity to become a project management person or project manager in next few years? तो इसके अंदर आपने सीखना क्या होता है कि यार प्रोजेक्ट की प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है, जैसे अरामको कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करती है, एडनॉक कैसे करता है, पीडीओ कैसे करता है, कतर एनर्जी कैसे करती है, शेल वाली कंपनी कैसे करती है। तो ये ओवरऑल एक फ्रेमवर्क होता है। जब वो आप समझ जाते हो, एक्चुअली मिड कैरियर लेवल लोगों के लिए बहुत आसान होता है। और फिर सॉफ्टवेयर सीखना है, फिर आपने देखना है कि प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कैसे होती है। अब यहां पे साइट इंजीनियर्स को भी एक बात बताता चलूं कि साइट इंजीनियर्स जो कि सोच रहे होते हैं यार हमें हेड ऑफिस में कब मौका मिलेगा, हमें तो हेड ऑफिस की तरफ निकलना है, तो भैया आप यही स्किल सीखते हो, क्योंकि साइट इंजीनियर और मिड कैरियर लेवल इंजीनियर एक ही बोट में बैठे हैं, ठीक है। तो आप दोनों के लिए ये स्किल इसी स्ट्रैटेजी के साथ वर्कआउट करेगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ जब इस स्किल को ऐड कर लोगे, यू कैन रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एज अ प्लानिंग इंजीनियर। और फिर आ जाते हैं वो लोग जिन बेचारों ने ख्वाब देखे होते हैं कि 10 साल के बाद 5 लाख रुपए कमाएंगे, 10 साल के बाद यहां पे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों के पास सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जस्ट टू शो ऑन देयर रिज्यूमे, दे हैव नो स्किल। सो ऐड दीज स्किल्स एट दिस लेवल। आप कोई और स्किल तो सीख नहीं सकते, आप वापस डिजाइनिंग में तो जा नहीं सकते। तो सर्टिफिकेशन के लिए, स्किल सेट के लिए मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमेरा P6। तो इस तरीके से अगर ये सारे चारों कैटेगरीज आप किसी भी स्टेज पे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा आप किस स्टेज पे अपने करियर के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए किस स्टेज पे है। फ्रेशर है, मिड कैरियर है, साइट इंजीनियर जॉब रोल पे हैं और हेड ऑफिस जाना चाहते हैं, या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड वन है लेकिन जिंदगी में वो इंजॉय नहीं है, जिंदगी में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कैरियर वो कुछ दे नहीं पाया। कमेंट में लाजमी लिखेगा ताकि आने वाली वीडियो के अंदर जो कमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे मुझे उसके ऊपर बात करने का मौका मिले। और मजीद प्राइमेरा P6 को एक प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं तो ऊपर मैं एक लिंक टैग कर रहा हूं, इस वीडियो की डिटेल में भी कुछ लिंक्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, उन लिंक्स को विजिट करें और अपनी इस प्राइमेरा P6 की जर्नी को लाजमी स्टार्ट करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।